इंग्लैंड के अरकान पार्लियामेंट के बाद जनूबी अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बायकॉट का मुतालबा कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट टीम कह रही है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना, जो कि 26 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल है। उसकी वजह क्या है? बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि ऐसी कौन अफगानिस्तान के साथ इंग्लैंड को क्या प्रॉब्लम है। जो गोरे हैं ना, ये कहीं ना कोई शुरू छोड़ते रहते हैं जी। इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बायकॉट किया था अफगानिस्तान का। अब जो है ना, वो 160 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ECB को खत लिख दिया कि जनाब ये जो अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में मैच होना ना, ये मैच ना खेला जाए, क्योंकि खवातीन के हुकूक जो है मजरूर हो रहे हैं अफगानिस्तान में। मजीद क्या कहानी, और ये मेरे लेटर भी अहमद सईद साहब आपके पास है। ये अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बैन हो सकती है। हाँ, खैर ये खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड वाले जो है वो भी इस किस्म की बकवास कर रहे हैं और पाकिस्तान मीडिया इसको लेकर पता नहीं कौन से गलियों के जाकर ढोल बजा रहा है और डगाड़े बजा रहा है, जश्न की पार्टियां हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं लोग कि अफगानिस्तान बैन हो रही है, अफगानिस्तान बैन हो रही है। देखो, अफगानिस्तान के बायकॉट के मुतालबे की हिमायत की है और इन बरतानवी सियासतदानों के साथ अपनी आवाज़ मिलाई है, जिन्होंने इंग्लैंड से चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान से ना खेलने का मुतालबा किया है। मैकेंजी ने कहा, मेरी राय में प्रोटीज को भी मैच का बायकॉट करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब से चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स मिले हैं, एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ा है। अभी एक मुसीबत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निकलता नहीं है कि दूसरी मुसीबत पहले ही तैयार होती है, दरवाजे पर खड़ी होती है कि हमने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर हमला करना है और ये मेक श्योर करना है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना पाकिस्तान के लिए आसानी से जो वो कंडक्ट ना हो। उन्हें घंटा बज गया लिटरली। अगर मैं आपको बताऊं, देखें, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड बाइकआउट कर गया चैंपियन ट्रॉफी से। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट कर गया। मतलब अब पाकिस्तान खेलने ही नहीं आ रहे, क्योंकि अब एक और नया रोला रप्पा, एक नया फड्डा शुरू हो चुका है। पहले इंग्लैंड के बहुत सारे जो उनके मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, उन्होंने कॉल की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB को कि नहीं जी, आप अफगानिस्तान की क्रिकेट को बाइकआउट करें। अब जो साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कॉल कर दी है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को बाइकआउट करें। अच्छा, ICC ने आज अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की टीम या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफगानिस्तान की सरकार के साथ नहीं मिलाई जाएगी। स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं है या तैयारी में कोई भी हमें फर्क नजर आया तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो होस्टिंग है ना, वो आपसे छीनी जा सकती है या फिर पूरा का पूरा इवेंट UAE में चला जाएगा। देखो, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान को इस टाइम पर सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इंडिया वाले उनके साथ खड़े हैं और जब तक इंडिया खड़ा है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हमारे पास लेटर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है इस वक्त, और ये कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो खवातीन के हुकूक हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ उनकी हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, उसके अगेंस्ट हाउस ऑफ कॉमन की जानिब से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा गया है कि जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच लाहौर में होना है कज़ाफी स्टेडियम में, उस मैच को जो है वो इंग्लैंड की टीम बायकॉट करेगी, क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का वो अच्छा नहीं है। जितने भी लोगों ने बोला था कि भाई स्टेडियम नहीं बनने पाकिस्तान के, वो नहीं बने। अब इम्पैक्ट जा रहा है, बैड इम्पैक्ट जा रहा है दूसरी कंट्रीज में कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी, या लोगों को पता ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में स्टेडियम बनेंगे या नहीं बनेंगे। ECB के सरबराह हैं, उनकी मीटिंग है ICC से, और वो इस बात को, अब ECB ने इंग्लैंड को ये बता दिया कि हम इंडिविजुअल तौर पर ये फैसला नहीं कर सकते कि हम चैंपियंस ट्रॉफी का मैच अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलते। हम इसके ऊपर नेगोशिएशन करेंगे ICC के साथ और उनसे हम बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे कि ये मैटर है और ये आपके अपने जो बनाए हुए असूल हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी अफगानिस्तान कर रहा है, तो आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। दूसरी साइड इंग्लैंड और साथ में साउथ अफ्रीका जो है ना, उन दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी का बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है किस्म का। या आप ये कह लें कि एक मैच का बॉयकॉट करेंगे, अगर बात ना बनी तो शायद वो बोलेंगे यार हम जो वो इवेंट नहीं खेलते। उनके पास फुल मेंबर का स्टेटस है, तो एक प्री रिक्विजिट है। इस चीज को एक कॉल बनाई जा रही है कि जब वुमेन राइट्स की वायलेशन हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, उनकी वुमेन क्रिकेट टीम से क्रिकेट खेलने का हक छीन लिया गया है। सो पहले ऑस्ट्रेलिया में ये बातें स्टार्ट हुई थी। हमने पिछले साल देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बायलैटरल जो कमिटमेंट थी अफगानिस्तान के साथ, उसको बाइकआउट किया था। हेलो दोस्तों, ये जब से पाकिस्तान में अनाउंस हुआ है चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम आती जा रही है। पहले लग रहा था कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी दुबई शिफ्ट होगी, इस तरह का डर लगा था पाकिस्तान को। अब उनको ये डर है कि स्टेडियम हमारे टाइम पे तैयार होगा या नहीं। अगर नहीं
नहीं हुए तो भाई आईसीसी एक कड़ा एक्शन ले सकता है इनके ऊपर और पूरी चैंपियन ट्रॉफी दोबारा शिफ्ट कर सकता है दूसरे वेन्यू में। और वहीं पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी में बाइकआउट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी में मैच नहीं खेलेंगे अपना, क्योंकि देख सकते हो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान एक ही ग्रुप में है और ये दोनों बाइकआउट करेंगे अफगानिस्तान के मैच का। इससे पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आईसीसी को भी क्रिएट हो गई। अगर ये दोनों बाइकआउट करते हैं तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, आईसीसी को भी इसमें नुकसान होगा, पीसीबी को भी नुकसान होगा। इसलिए आईसीसी मीटिंग बिठा रहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के साथ और ये जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व करने की उम्मीद लग रही है। पर ये दोनों देश बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं अफगानिस्तान का? क्योंकि देख सकते हो जब से तालिबान सरकार बनी है अफगानिस्तान में, भाई साहब लेडीजों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वहाँ पर बैन कर दिया है अफगानिस्तान वुमेन्स के लिए सारे स्पोर्ट्स को, कोई भी खेल नहीं खेलेगी वहाँ पर अफगानिस्तान की वुमेन्स, किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इस तरह का वहाँ से फरमान निकला है तालिबान सरकार की तरफ से। इसी में इंग्लैंड के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक्शन लिया है और उन्होंने बोल दिया है कि अपने बोर्ड को जल्द से जल्द अफगानिस्तान के मैच का बॉयकॉट करो और चैंपियन ट्रॉफी में आप लोग अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है कि भाई साहब जब से चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम आते जा रही है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई सोल्व हो जाए। पहले स्टेडियम, अभी अफगानिस्तान का बॉयकॉट वाला आगे किस्सा। देखते हैं आगे क्या होता है, चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। पास लेटर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है इस वक्त। और ये कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो खवातीन के हुकूक हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ उनकी हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, उसके अगेंस्ट हाउस ऑफ कॉमन की जानिब से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा गया है कि जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच लाहौर में होना है कज़ाफ़ा स्टेडियम में, उस मैच को जो है वो इंग्लैंड की टीम बायकॉट करेगी क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का वो अच्छा नहीं है। इससे कबल आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है वो ह्यूमन राइट्स के उसके बुनियाद पर और सीरीज़ का ही बायकॉट कर चुकी है अफगानिस्तान के साथ। तो 160 के करीब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके दस्तखत भी हैं इस लेटर के ऊपर, उनके नाम भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। उन लोगों ने जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि इस मैच को जो है वो इसका बायकॉट किया जाए। और ये खबर पीसीबी तक पहुंची है या नहीं, इस पर पीसीबी का क्या मौकिफ होगा? क्योंकि होस्ट हम हैं और आईसीसी के साथ बातें ये सारी हमने तय करनी है, तो आकिब से इस चीज़ का मौकिफ लेंगे। लेकिन पहले सलमान भट्ट साहब से, भट्ट साहब अगर ये वाकई 160 से ज़्यादा रखने पार्लियामेंट, वैसे तो एक लेटर लिखा है। देखो इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान को इस टाइम पर सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इंडिया वाले उनके साथ खड़े हैं और जब तक इंडिया खड़ा है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने फैसला किया कि वो कोई भी बायलैटरल सीरीज अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, मतलब कभी भी नहीं खेलेंगे। और ये हुआ क्यों है पहले मैं आपको बता दूं। ये देखो अफगानिस्तान जो है वो थोड़ा सा एक रिलीजियस कंट्री है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस कंट्री है। वहां पर तालिबान की हुकूमत है और तालिबान भी है वो अपना, उन्होंने अच्छा क्रिकेट को पूरी छूट दी हुई है कि मेंस क्रिकेट में जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाकर खेलो, पाकिस्तान में खेलो, युगांडा में खेलो, इंडिया में जाओ, जो मर्जी जाकर खेलो, जितने पैसे आते हैं तुम लोग रखो, हमको पैसे भी नहीं चाहिए। तालिबान ने खुली इजाजत दी है। लेकिन जहां तक लड़कियों की बात आती है वहां पर तालिबान ने बोला है कि नहीं जी, माफी चाहते हैं, लेकिन कोई भी विमेंस स्पोर्ट्स अफगानिस्तान इजाजत नहीं देगा किसी भी विमेंस को स्पोर्ट्स खेलने की, खासतौर पर अगर वो विमेंस जो है वो आप कह लो 18+ की हैं। तो और जाहिर सी बात है क्रिकेट तो ऐसा टूर्नामेंट है जो 18+ का ही है, तो यहां पर जो है वहां पर लड़कियां नहीं खेल सकती हैं अफगानिस्तान की। ये एक हार्ड रियलिटी है, लेकिन जो है वो है। देखो अब यहाँ पर वो अफगानिस्तान की लड़कियों को भी कोई खास शौक नहीं है। देखो ना, सिर्फ अगर वही बात करते हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की लड़कियां खेलती तो है लेकिन घंटे का फायदा नहीं है खेलने का। या तो हो ना कि कुछ ना कोई फायदा हो, कोई टूर्नामेंट जीत रही हो, कोई मैचेस जीत रही हो, कोई पता चल रहा हो कि यार अच्छी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान की लड़कियों की। इसी तरीके से पाकिस्तान की लड़कियां घंटा कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, बिल्कुल फेल हुए जा रही है। बस पहुंच जाती है खेलने के लिए, जी निदा डार आ गई, जी पता नहीं कौन आ गई, जी आलिया रियाज आ गई, ऐसी की तैसी हो गई, वो सब आ गई खेलने के लिए। लेकिन फायदा क्या है खेलने का? अगर देखो ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां खेलती हैं, जीतती हैं, इंडिया की खेलती हैं, जीतती हैं, इंग्लैंडियों की खेलती हैं, जीतती हैं, और अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने T20 का वर्ल्ड कप जीता है। व्हाट डू यू थिंक, अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं क्रिकेट को लेकर, हम इंडिया के खिलाफ तो बड़े बातें करते हैं, सियासत को अंदर ले आते हैं, तो अगर वहां से इस तरह से आ जाए, खवातीन का सहारा लेकर चलें, ये कह दिया जाए, तो ये क्रिकेट की बेहतरी तो ना हुई? यार मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरा बस एक सवाल है जी, सिर्फ एक सवाल है, उसका कोई भी जवाब दे दे, आप दे दें, वो दे दें, या सुनने वाला कोई भी कमेंट सेक्शन में दे दें कि अगर ये ह्यूमन राइट्स हैं तो गजा में कौन लोग रहते हैं? बस ये मेरा सवाल है। अब बिग बस क्वेश्चन, उसका जब जवाब दे देंगे फिर अगली बात फिर हम भी डिस्कस करते हैं। ओके अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी इस तरह से किया था और फिर उसके जवाब में वर्ल्ड कप के मैच जो है ना, अफगानिस्तान एक मैच ऑस्ट्रेलिया को ऐसा हराया था कि ऑस्ट्रेलिया, और फिर वो प्ले कार्ड्स भी सामने लेके आया। यही जवाब होता है जो स्पोर्टिंग नेशन जो मैदानों के अंदर जवाब दिया करते हैं, वो यही जवाब होता है जो अफगानिस्तान ने अपनी कारकर्दगी से दिया था। कारकर्दगी से दिया, तो पीसीबी तक ये चीज पहुंचेगी यार ये उनका बिलीफ सिस्टम है, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। मैं किसी चीज में जाने नहीं पड़ता, ठीक है, ये उनके लिए है टू डिसाइड दिस थिंग, ठीक है।
आप किसी के घर के फैसले तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा सवाल है फिर उसका भी कोई जवाब दे दे कि भाई वो अगर ये ह्यूमन है सिर्फ खेलने की बात पे, तो वो कौन लोग हैं? चैंपियंस ट्रॉफी को कोई 40 से भी कम दिन जो अब अभी बाकी हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही है। पहले तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम है वो तैयार नहीं है। आईसीसी ने पीसीबी को वार्निंग जो है जारी की हुई है कि हमारी टीम पाकिस्तान में आके तैयारियों का जायजा लेगी। अगर हमें लगा कि आपके स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं है या तैयारी में कोई भी हमें फर्क नजर आया, तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो होस्टिंग है ना वो आपसे छीनी जा सकती है या फिर पूरा का पूरा इवेंट यूएई में चला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं ना, जितना थोड़ा उतना रोड़ा। दूसरी साइड इंग्लैंड और साथ में साउथ अफ्रीका जो है ना, उन दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी का बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है किस्म का। या आप ये कह लें कि एक मैच का बॉयकॉट करेंगे, अगर बात ना बनी तो शायद वो बोलेंगे यार हम जो वो इवेंट नहीं खेलते। अब वो मामला कौन सा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान की टीम भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली है, और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, और तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने अफगानिस्तान की जो खवातीन है ना उनको पाबंदी लगाई हुई है कि भाई आप जो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती। तो इसके चलते एक प्रोटेस्ट के तौर पे इंग्लैंड वालों ने वुमेन्स राइट्स को आगे रखते हुए कि भाई जो खवातीन है उनके हकूक नहीं दिए जा रहे हैं अफगानिस्तान में, तो इस वजह से हम जो है वो एहतजाजन जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी पे। अब ये जो मामला है ये बड़ा संगीन हो चुका है, आईसीसी भी फंसा हुआ है। ये नहीं होगा, उधर पिंडी के स्टेडियम में हाथ नहीं लगाएगा। कराची के स्टेडियम को वो जो बिल्डिंग थी उसको 4 को 3 फ्लोर में किया गया कि जी 1 फ्लोर नहीं बनेगा 3 बनेंगे, और वो 3 को अब 2 में कर दिया गया। मोहसिन नकवी साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ रही। मोहसिन नकवी साहब वो पतली गली से हो रहे हैं, उनको वो आ ही नहीं रहे अब सामने। इसके चलते जो मेन बात आई है वो ये आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर निकलवा ली जाएगी, उठवा दी जाएगी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही घटिया बात होगी, शर्मिंदगी का मुकाम होगा। बेटा अगर एंड पे ये टटी करनी थी तो पाकिस्तान क्यों फाइट कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि जी सानू चैंपियन ट्रॉफी चाहिए? भाई अगर आप में इतने गट्स नहीं थे, आप में इतनी चीजें नहीं थी कि आप ये मामला हैंडल कर सको, आप स्टेडियम बना सको, आप टीमों को सेटिस्फाई कर सको, क्यों ली थी चैंपियंस ट्रॉफी? अब दुबई में जाएगी चैंपियन ट्रॉफी, वही जहां इंडिया खेल रहा है वहां आप भी जाकर खेलोगे, वहां बाकी टीमें भी जाकर खेलेंगी। अभी भी एक बात मैंने करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं मैं, सुन लेना। कहीं आया हुआ हूं लेकिन उसके बावजूद गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूं। इंपॉर्टेंट तरीन बात है भाई, सुन के जाइएगा। इंपॉर्टेंट तरीन बात है, सुन के जाएगा, ठीक है। अब बात ये है, एक तो मेरी बात सुन लें, पीसीबी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि पीसीबी के पास अब चूरन देने के लिए कुछ नहीं बचा कि जी इस वजह से स्टेडियम नहीं बने या उस वजह से स्टेडियम नहीं बने। ये नहीं बचा, क्योंकि आपका कराची का स्टेडियम नहीं कंप्लीट, आपका लाहौर का नहीं कंप्लीट, आपका पिंडी का नहीं कंप्लीट, आपने तीनों स्टेडियम्स को कंप्लीट नहीं किया। अब अवाम पाकिस्तान की समझदार हो चुकी है, अब उनको भी पता चल गया कि हमें जो पहले दिन से उमर भाई बातें बता रहे थे वो बातें ठीक साबित हुई हैं कि पाकिस्तान में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव होगी उसकी वजह इंडिया नहीं होगा, उसकी वजह ये होगा कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स रेडी नहीं थे। खुदा की कसम, पुरानी जितनी मर्जी वीडियोस निकाल के देख लो मेरी, मैं एक ही बात करता था कि जो बार बार एक चीज़ लेके आ जाते हैं ना कि जी बीसीसीआई करवा रहा है, जे शाह करवा रहा है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। नहीं, मैंने बोला था जिस दिन पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी बाहर जाएगी वो एक ही वजह होगी, और वो वजह होगी हमने खुद स्टेडियम नहीं कंप्लीट किए होंगे, हमने खुद अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होगा।